भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी अपनी इकाइयों के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ने और जीतने का नया तरकीब विकसित कर लिया है। और यह जो तरकीब है वह 3 मंत्रों पे काम करेगा। और ये 3 मंत्र है, पहला है राष्ट्रवाद का मुद्दा, दूसरा है हिंदुत्व का मुद्दा और तीसरा है मोदी का नाम लेकर और उनकी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ना। आप सबसे पहले जो बात करें राष्ट्रवाद का मुद्दा, तो राष्ट्रवाद का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भाजपा बहुत पहले से ही लड़ते आ रही थी। अन्य पार्टियां भी कोशिश करती है, लेकिन इस मामले में यह पार्टी सबसे आगे निकलती है। और वह राष्ट्रवाद का मुद्दा है क्षेत्र की संप्रभुता को लेकर बोलना, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर बोलना, आतंकी घटनाओं को लेकर बोलना, नक्सली हमलों को लेकर बोलना, देश की सुरक्षा स्थिति को लेकर बोलना और इस तरह की तमाम ऐसी चीज़ें जो एक राष्ट्र को एक करती है। अखंड भारत का जो सपना संघ और भाजपा दिखाती है, उसे लेकर सबसे पहला जो चुनाव का मुद्दा है वह लड़ा जाएगा कि हम हैं, इसी कारण हमारी भाषाई अखंडता बनी हुई है, राष्ट्रीय अखंडता सुरक्षित है, आतंकी हमलों में कमी है। इस तरह की तमाम चीज़ें जो पहले से भी बोलते आती है पार्टी और आगे भी बोलेंगी, यह एक मुद्दा होने वाला है। दूसरा मुद्दा जो होने जा रहा है वह है हिंदुत्व का मुद्दा। आप जो देखें, अभी थोड़ा दिन पहले ही बिहार के जो एक अति पिछड़े समाज से आते थे राजनेता, उन्हें भाजपा के द्वारा दिया जाता है भारत रत्न सम्मान, जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद ही राम मंदिर के शिल्पकार और भारतीय जनता पार्टी के भी शिल्पकार लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाता है भारत रत्न सम्मान, जो कि एक तरह से हिंदुत्व की कसौटी पर खड़े उतरने वाले और हिंदुत्व की लड़ाई की स्थापना करने वाले राजनेता के रूप में उनकी उपलब्धि को फिर से एक बार दोहरा देती है। और इसे प्रधानमंत्री मोदी और वर्तमान की संघ के जो संचालक हैं मोहन भागवत, वह अपने विचारधारा को मानने वाले लोगों को एक पुरस्कार के रूप में इसे देखेंगे। और उस विचारधारा से जुड़े जितने भी लोग होंगे, हिंदुत्व को समझने वाले, परखने वाले, जानने वाले, अपनाने वाले, वे सारे के सारे अंदर ही अंदर खुश हो जाएंगे, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ही वह व्यक्ति है जिन्होंने भारत की राजनीति में हिंदुत्व को प्रवेश कराया था और उसकी लड़ाई लड़ी थी। राम मंदिर आंदोलन भी उसी से उपजा एक आंदोलन था। और आज जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन होता है, उसके कुछ दिनों बाद ही इस चीज़ की घोषणा होती है और इसे इसी राजनीति के रूप में देखा और समझा जाने लगता है। निश्चित रूप से आप देखें तो यह एक तरह से हिंदुत्व की कसौटी पर खरा उतरे व्यक्ति को एक बहुत बड़ा उपहार के रूप में लगेगा और दिखाएगा भी। और इससे राष्ट्रीय राजनीति में इस विचारधारा से जुड़े लोगों के अंदर जोश और खुशियाँ भी आएंगी और वे पार्टी को और केंद्रीय नेता को इसका पारितोषिक एक अच्छे रूप में ही उपलब्ध कराएगा। तीसरा जो बात है वह प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और उनके कार्यों की उपलब्धि, उनकी योजनाओं के जन जन तक पहुँच और जैसे कई सारे 4 लेन सड़कों का विकास, रेलवे स्टेशन जो वर्ल्ड क्लास बनाए जा रहे हैं उनका, शौचालय, सबसे ज़्यादा जो राशन फ्री बांटा जा रहा है 2 गुना करके, उस चीज़ को देखे 2 गुना है, कहीं 1 गुना है, पहले 2 गुना था। इस तरह से जो अपनी एक श्रृंखला बनाई जा रही है उसे आप देखें तो यह जन जन तक पहुंच चुका है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी के साथ कि उन्हें पिछड़ी जाति का वोट बैंक अच्छे खासे संख्या में मिलता है, मात्रा में मिलता है और एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पे मिलता है। दूसरी बात जो रह गई, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी ऐसा है कि इनसे जो संघ के कैडर वोट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रेरित लोग हैं वो, प्लस जो समाज की अन्य छोटी छोटी जो जातियां हैं, जहां जातियों के आधार पर चुनाव होता है, खास करके भारत के लगभग सभी इलाकों में यह चीज़ और यह पकड़ मजबूत स्थिति बनाई हुई है, यहाँ भी उन्हें फ़ायदा होता दिखता है। सबसे उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वह है विपक्ष का धीरे धीरे टूटता। विपक्षी गठबंधन ने मोदी को रोकने के लिए बना तो सही, लेकिन समय से पहले ही वह धीरे धीरे टूटने लगा। उनमें से ज़्यादातर लोग भ्रष्टाचार में दोषी हैं, कई को तो कोर्ट के द्वारा सजा भी सुना दिया गया है। ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर यह छवि बन ही नहीं पा रही है कि यह नहीं तो
कौन। फिर उसके बाद दूसरी बात की जाए तो लोग यह समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा लोकसभा चुनाव में कोई दिख नहीं रहा। इस आधार पर कई लोग मजबूर होकर भी पार्टी को ही वोट देंगे। कुछ गरीब तबके के लोग भी जो पहले से नहीं रहे थे इस पार्टी के साथ, वे भी अब चाहे वह हिंदुत्व का मुद्दा हो या राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, पिछड़ी जातियों का मामला हो या संघ परिवार का मामला हो, इसके आधार पर भी भाजपा को वोट कर देंगे कि अगर किसी तीसरे को वोट करते हैं तो फिर वोट बेकार जाएगा, इसीलिए नंबर 1 को ही वोट करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से राजनीति इतनी तेज़ी से बदलती जा रही है कि अब 2024 में मोदी सरकार की जीत फिर से निश्चित मानी जा रही है और इसके लिए मोदी सरकार ने 3 मंत्रों पर काम करना शुरू कर दिया है। पहला है राष्ट्रवाद, दूसरा है हिंदुत्व का मुद्दा जिसे आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान देकर फिर से एक बार उखाड़ दिया है, तीसरी है जो मोदी सरकार की उपलब्धियां अर्थात विकास के कार्य, मोदी सरकार का चेहरा और एक मजबूत सरकार देने का वादा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।